हेलो फ्रेंड्स, ओलंपियाड्स की इस वीडियो सीरीज में एक और क्वेश्चन आपके लिए। A इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 5 raised to 2013। फिर जो नंबर A हमारे पास आएगा 5 raised to 2013 को एक्सपेंड करेंगे 5 raised to 2013 को, मतलब 5 को हम 2013 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा उसके डिजिट्स को ऐड करेंगे, हमको A मिलेगा। A जो नंबर मिलेगा उसके डिजिट्स को ऐड करेंगे तो B मिलेगा। B के नंबर के डिजिट्स को ऐड करेंगे तो C मिलेगा। हमको C बताना है क्या होगा। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि 5 को 2013 पर मल्टीप्लाई करना मैनुअली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उसके बाद उसके डिजिट्स ऑब्जर्व करो, उनको ऐड करो, ये सब मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है। हमें कोई ना कोई इसका मेथड पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी नंबर का अगर आपको सम ऑफ डिजिट्स चाहिए तो उसको आप पहले 9 से डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर आएगा वो आपका सम ऑफ डिजिट्स बनेगा। किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करिए, उसका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आपका सम ऑफ डिजिट्स बनेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास एक नंबर है 7152, ठीक है, तो इसका जो सम है वो कितना आ रहा है? 7 + 1 8, 8 + 5 13, 13 + 2 15। और मैंने आपसे कहा कि इस नंबर को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो आपका सम ऑफ डिजिट्स बनेगा। तो हम ऐसा करते हैं 7152 को 9 से डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं कि रिमाइंडर 15 आ रहा है कि नहीं। तो अगर मैंने 7152 को 9 से डिवाइड किया, 9 से डिवाइड किया तो 9 7 × 63 हो जाएगा। 85 में इट विल गो 9 टाइम्स 81, 42 में इट विल गो 4 टाइम्स और +6 रिमाइंडर बचेगा, यानी 7152 कैन बी रिटन एज 794 × 9 + 6। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं 7152 इज 9³ + 6 वेयर क्वोशंट इज 794। हमने 9 से डिवाइड किया और क्वोशंट हमको 794 मिला। अब रिमाइंडर तो 6 आ रहा है लेकिन यहां पे रिमाइंडर 15 है, ये तो मैच नहीं हुआ। तो आपको और क्या सोचना है? सोचना यह है कि अगर आपका नंबर 7152 9³ + 6 के फॉर्म में है तो रिमाइंडर भी 9³ + 6 के फॉर्म में आएगा, क्वोशंट डिफरेंट हो जाएगा। अगर आपका नंबर 9³ + 6 के फॉर्मेट में है तो आपका सम ऑफ डिजिट्स भी 9³ + 6 के फॉर्मेट में आएगा। देखिए क्यू में अगर 1 ले लूं तो 9 + 6 15 हो गया। तो नंबर के लिए क्वोशंट कुछ और होगा और रिमाइंडर के लिए, सम के लिए क्वोशंट कुछ और होगा। सम के लिए क्वोशंट कितना लेना पड़ रहा है? 1, और नंबर के लिए क्वोशंट कितना है? 794। लेकिन फॉर्मेट दोनों के सेम रहेंगे। अगर नंबर 9³ + 6 है तो आपका जो सम है वो भी 9³ + 6 के फॉर्म में आएगा। इसका और भी सम देखिए, अगर मैं इसका सम क्या 15, इसका और सम करते हैं तो 1 + 6, सेकेंड सम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देखो ये भी 9³ + 6 के फॉर्म में। अगर मैं q को 0 ले लूं तो मुझे 9³ + 6 6 मिलेगा। तो जब आप किसी नंबर के रिपीटेडली डिजिट्स का सम करते हैं तो हर बार जो रिमाइंडर बचेगा वो 9³ + 6 के फॉर्म में होगा। q का वैल्यू बदलता जाएगा। नंबर के लिए 794 था, पहले सम के लिए q 1 था, सेकेंड सम के लिए q 0 हो गया। इस तरह की बात आपको सोचनी है। क्वोशंट कम होता जाएगा जैसे जैसे आप बार बार रिपीटेडली सम करेंगे। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले ये देखेंगे कि जो हमारा नंबर है उसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, r कितना होगा। तो 50213 5⁻2013 विल बी रिटन एज r मॉड्यूलो 9। ऐसे हम लिखते हैं 5⁻2013 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर r बचा, तो 5⁻2013 इज कॉन्ग्रुएंट r मॉड्यूलो 9। ऐसे हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। आपको पता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। अब बिकॉज 5⁻2013 बहुत ज्यादा है तो पहले मैं ये सोचूंगा कि 5 की वो पहली पावर कौन सी होगी, लोएस्ट पावर कितनी होगी जब मैं 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरे पास 1 आ जाए। ये बात हुई। जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 को 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचेगा 7 बचेगा। 25 को डिवाइड करना है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 9 2 18, 7 बचेगा। 125 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे, मतलब 5 की पावर 3 को 9 से डिवाइड करेंगे
तो 9 13 जा 117, रिमाइंडर 8 बचेगा। इस तरह से 5 की पावर 2 में कुछ और आंसर आया, 5 की पावर 3 में कुछ और आंसर आया, मतलब जैसे जैसे 5 की पावर बढ़ेगी यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, बार बार चेंज होगा। ये बात हो रही है। मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, 5 की पावर 1 अगर करने जाएंगे तो रिमाइंडर मेरे पास 5 आएगा, mod 9। 5 की पावर 2 करेंगे तो 25 में 7 हो जाएगा, mod 9, है ना। 25 को 9 से डिवाइड किया तो 9 2 जा 18 प्लस 7। 5 क्यूब करेंगे तो 125, जहां पे 8 बचेगा, mod 9, बिकॉज 9 इंटू 13 विल बी 117। तो 125 डिवाइड बाय 9, सॉरी नॉट 8, 125 डिवाइड बाय 9, बेटा 125 अपॉन 9, तो 9 1 जा 9, 35 में इट विल गो 3 टाइम्स 27 प्लस 8, ओके। तो 9 13 जा 8, तो रिमाइंडर विल बी 8 व्हेन आई डिवाइड बाय 9। तो इस तरह से जैसे जैसे मैं पावर इंक्रीज कर रहा हूं, यहां पे रिमाइंडर क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। मैं जानना चाह रहा हूं कि 5 की वो कौन सी पावर होगी जब मुझे यहां रिमाइंडर 1 मिलेगा, क्योंकि फिर जब मैं पावर इंक्रीज करूंगा दोनों साइड पे, आपको मालूम है कि हम दोनों तरफ सेम पावर इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहां पर अगर मैं पावर इंक्रीज करूंगा तो 8 की पावर इंक्रीज होगी तो नंबर बड़ा हो जाएगा, मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। तो मैं सोच रहा हूं सबसे पहले 5 की पावर कौन सी होनी चाहिए, लोवेस्ट पावर क्या होनी चाहिए, ताकि मुझे सामने रिमाइंडर 1 बच जाए। उसके बाद जब मैं दोनों तरफ पावर इंक्रीज करूंगा तो 1 की पावर यहां पे इंक्रीज होगी तो वो कितना रहेगा, 1, मुझे ट्रबल नहीं होगा, मेरा रिमाइंडर बार बार यहां पे चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ऑयलर टोशंट नंबर यूज करते हैं, और मैं पूछ रहा हूं कि 5 की पावर क्या होनी चाहिए ताकि रिमाइंडर 1 हो जाए व्हेन आई डिवाइड दिस बाय 9। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको बोलते हैं phi 9, दिस इज ऑयलर टोशंट नंबर 5। phi 9 कितना आएगा ये हमको सोचना है। तो इन जनरल आपको पता है कि अगर n आपका कॉम्पोजिट नंबर है, जैसे मुझे phi 9 की वैल्यू निकालनी है, अगर n मेरा कॉम्पोजिट नंबर है तो वो मुझे कैसे मिलेगा, तो पहले मैं n को लिखूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, p1 रेज टू n1, p2 रेज टू n2, p3 रेज टू n3 एंड सो ऑन, है ना। तो 2 3 5, 2 की कुछ पावर 3 की कुछ पावर, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने सीखा है हाई स्कूल लेवल पे। तो phi n मुझे कितना मिलेगा, n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p1, 1 माइनस 1 अपॉन p2 एंड सो ऑन, अगर n कॉम्पोजिट नंबर है। और अगर n एक प्राइम नंबर है p, तो सिंपल फॉर्मूला है p माइनस 1। तो प्राइम नंबर्स के लिए 5 की वैल्यू बड़ी आसानी से आ जाती है, लेकिन अगर n कॉम्पोजिट नंबर है तो उसकी 5 की वैल्यू निकालने के लिए 2 स्टेप्स हैं। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, देखो n में कौन कौन से प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं, p1 p2 p3 p4, और इस तरह से करने का। तो ये है ऑयलर टोशंट नंबर की इंफॉर्मेशन। अब मुझे phi 9 निकालना है, तो phi 9 कितना होगा, और ये तब पॉसिबल है जब ये और ये इनका GCD 1 होना चाहिए, ओनली देन वी कैन अप्लाई दिस थिंग, अदरवाइज नो। तो 5 और 9 का GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तभी ये चीज एप्लीकेबल है जो मैंने आपको बताई अभी, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। तो मेरे पास phi 9 इट विल बी 9 मतलब 3 का स्क्वायर, ओनली 3 इज इन्वॉल्व्ड एज अ प्राइम फैक्टर, तो 1 माइनस 1 अपॉन 3, सो दैट कम्स आउट टू बी 6। इसका मतलब ये हुआ 5 की पावर 6 करूंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, mod 9, ये बात हो रही है। अब मुझे 2013 तक इंक्रीज करना है, तो मैं देखता हूं 2013 तक कितनी बार जाना पड़ेगा। 6 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 हो गया, 2 बचा, 21 में अगेन 3 टाइम्स हो गया, 3 बचा, 33 में 5 टाइम्स एंड प्लस 3, ऐसे हो गया। तो 2013 कैन बी रिटन एज 335 into 6 plus 3, तो दैट इज 2010 plus 3। तो मैं दोनों तरफ पावर इंक्रीज कर दूंगा, 6 तो ऑलरेडी है, 335 इंक्रीज करूंगा, तो 5 6 335 इज इक्वल टू 1 रेज टू 335 mod 9, 3 लाइन्स यहां पे इक्वल। तो ये हो गया मेरे पास 5 की पावर 2010 इज इक्वल टू 1 mod 9, ये आ गया। मुझे 5 की पावर 2013 चाहिए, तो मैं 5 क्यूब से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा 5 की पावर 2013, दिस विल बी 5 क्यूब mod ऑफ 9, यहां पे 1 था, दोनों तरफ 5 क्यूब से मल्टीप्लाई किया, 5 क्यूब मीन्स 125, 125 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 13 जा 117, रिमाइंडर 8 बचेगा, सो दिस विल बी 8 mod 9।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 5 की पावर 2013 को 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 8 बचता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपना नंबर 5 की पावर 2013 उसको ऐसे लिखूंगा, 5 की पावर 2013 दैट विल बी 9 क्यूब प्लस 8। इसका मतलब सम ऑफ डिजिट्स भी मेरे पास कितनी बार भी सम ऑफ डिजिट्स कर लो वो 9 क्यूब प्लस 8 के फॉर्म में आएगा। ये हमको समझ में आ गया। तो नंबर इटसेल्फ एंड व्हेन वी टेक सम ऑफ डिजिट्स इट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ 9 क्यूब प्लस 8। दिस वी आर क्लियर। चलो अब मुझे सबसे पहले 5 की पावर 2013 का सम ऑफ डिजिट्स करना है। मुझे मालूम है कि 5 की पावर 2013 इज लेस देन 10 की पावर 2013। तो नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ n, इसको मैं n बोल देता हूं, विल बी लेस देन 10 की पावर 2013। इसमें कितने डिजिट्स आएंगे? देखो 10 की पावर 2 में 100, मतलब 10 की पावर 2 है तो 100 मतलब 3 डिजिट, 10 की पावर 3 है तो 1000 मतलब 4 डिजिट, यानी 10 की जो पावर है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स बनते हैं। तो इसमें 2013 पावर है तो डिजिट्स कितने बनेंगे? 2014। तो नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ n विल बी लेस देन 2014। ये बात है। इसका मतलब मेरे पास जो नंबर n है उसमें 2014 से कम डिजिट्स हैं। दे कैन बी 2013, 2012, 2011 लाइक दिस। ये बात है। हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली कितनी हो सकती है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ n कैन बी 2013 और 2012 और सो लाइक दिस। अब a क्या है? a n के डिजिट्स का सम है। a जो है वो n के डिजिट्स, n मतलब ये नंबर, इसके जो भी डिजिट्स हैं, जो भी ये 2013 2012 डिजिट्स आएंगे हमारे पास, उनका सम है। आपको मालूम है किसी भी नंबर का जो सम ऑफ डिजिट्स होगा वो नंबर से बहुत छोटा होगा। जैसे अगर नंबर 7152 है तो उसके डिजिट्स का सम कितना हुआ? 815 हो गया। तो नंबर खुद 7152 है लेकिन उसका सम ऑफ डिजिट्स कितना है? 15, बहुत छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर n है ये इतने डिजिट्स का बना हुआ है, इनमें से कोई भी उनका जो सम आएगा, जो a का वैल्यू आएगा वो बहुत छोटा आएगा n के कंपैरिजन में, खुद से n से बहुत छोटा आएगा a का वैल्यू, क्योंकि a है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। तो जो नंबर n खुद है उससे a की वैल्यू बहुत छोटी आएगी। मैक्सिमम कितनी आएगी वो देख लेते हैं, फिर हम चूज कर लेंगे, एक को उससे छोटा चूज कर लेंगे, उसको देखेंगे। तो अगर मैं a की मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहता हूं तो मैं n में मैक्सिमम डिजिट्स ले लूंगा 213, और ये सारे 213 डिजिट्स को मैं बिछा दूंगा 1 2 3 4 5 ऐसे करते 2013 नंबर तक, और मैं सब में 9 लिख दूंगा। तो अगर मैं सब में 9 लिख दूंगा तो मुझे a की जो वैल्यू है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n वो मैक्सिमम मिलेगी। अगर मैंने सब जगह 9 रख दिया तो नेचुरली ये बात तो क्लियर। तो a मैक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? 9 इंटू 2013, और ये हो जाएगी 2013 इंटू 9, दिस इज 18117। ये बात होगी। तो a की मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगी, मतलब a कैन बी 18117, 18116, 18115 लाइक दिस। तो a इज सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, दैट इज 18117। ये बात हो गई। तो a की जो वैल्यूज है मेरे पास, a कैन बी 18117, इट कैन बी 18116, इट कैन बी 18115 एंड सो ऑन। अब b क्या है? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ a। अब जिस तरह से पहले मैंने a की मैक्सिमम वैल्यू निकाली, इसी तरह से अगर b सम ऑफ डिजिट्स ऑफ a है तो मैं b की भी पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा, बिकॉज b सम ऑफ डिजिट्स ऑफ a है तो वो a से बहुत छोटा होगा, क्योंकि b a की डिजिट्स का सम है तो a से बहुत छोटा होगा। इसलिए पहले मैं b की मैक्सिमम वैल्यू सोच लूंगा क्या हो सकती है। अब ये जितने भी नंबर्स हैं, ये जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं 5 डिजिट के नंबर्स हैं, आपको अगर आप ये ले लें 9999, ये नंबर ले लें,
तो यहां पर सम ऑफ डिजिट्स मैक्सिमम मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं, देखो यहां पे कितना है 9, 10, 11, 18, यहां पे कितना है 36। ए अगर इसको चूज करेंगे तो बी में सम ऑफ डिजिट्स मैक्सिमम आएगा। तो ट्रिक क्या है, अगर ये 5 डिजिट नंबर है तो इसको 4 डिजिट का नंबर बना दो, एक छोटा कर दो और सब जगह 9 लिख दो। तो मुझे बी मैक्सिमम मिल जाएगा 36। तो बी की वैल्यूज पॉसिबल क्या क्या हो जाएंगी, बी की वैल्यूज पॉसिबल 36, 35, 34, 33 एंड ऑल दैट, ये बात होती है। अब हमको पता है कि सी इसका सम है, बी के डिजिट्स का सम है। तो ये बहुत छोटे नंबर से, तो अब हमें और आगे जाने की जरूरत नहीं है, अब बहुत जल्दी से हो जाएगा। हमको पता है कि सी का जो फॉर्मेट होगा वो 9 क्यूब + 8 के फॉर्म में होगा, 9 क्यूब + 8 के फॉर्म में होगा। थोड़े और नंबर लिखता हूं यहां पे, 32, 31, 30, 29 एंड सो ऑन। तो कौन सा नंबर 9 क्यूब + 8 के फॉर्म में है, 9 क्यूब + 8 के फॉर्म में आई थिंक ये नंबर आ रहा है 27 + 8। तो 35 नंबर 9 क्यूब + 8 के फॉर्म में आ रहा है। तो मुझे बी क्या चूज करना चाहिए, 35 चूज करना चाहिए, क्योंकि इसका जो सम ऑफ डिजिट्स आएगा वो 9 क्यूब + 8 के फॉर्म में आएगा, दूसरा नहीं। दूसरा आ सकते हैं लेकिन वो कम होंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए होती है मैक्सिमम वैल्यू। जैसे 28, 27, 26, 25, 24 करेंगे तो कहीं ना कहीं और हमको 9 क्यूब + 8 का फॉर्म मिल जाएगा, जैसे 25 में आ जाएगा, 25 भी 9 क्यूब + 8 रहेगा, लेकिन मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो मैंने मैक्सिमम लिया कौन सा, 35। तो बी मुझे 35 चूज करना चाहिए एंड कॉन्सिक्वेंटली सी इसका सम ऑफ डिजिट्स है, तो सी विल बी 8। Therefore finally find C which is sum of digits of B। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो फाइनली C मेरे पास 8 है, B मेरे पास 35 है, ये आंसर होगा। इस तरह से सम को करना है। मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की, बहुत टफ सम है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको बहुत दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा ताकि आपको चीज समझ में आ सके। एंड प्लीज कमेंट, शेयर एंड लाइक द वीडियोस, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दीज वीडियोस। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।